शिक्षा सॉल्यूशन के प्रबंध निदेशक विनीत उपाध्याय के नेतृत्व में शहर में एक भव्य प्रबंधन शिक्षा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 40 से अधिक प्रतिष्ठित कॉलेजों और प्रबंधन संस्थानों ने भाग लिया। मेले में एमबीए, पीजीडीएम सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्ति और करियर संभावनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर करियर काउंसलिंग सत्रों के माध्यम से छात्रों को सही दिशा चुनने में मार्गदर्शन मिला। विनीत उपाध्याय ने कहा कि ऐसे मेले छात्रों को एक ही मंच पर प्रमुख संस्थानों से जोड़कर भविष्य के लिए सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं। मेले में बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक उपस्थित रहे। मेरा नाम विनीत उपाध्याय है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ शिक्षा सॉल्यूशन। सेगरा पे हमारा अपना एजुकेशन कंसल्टेंसी है उसका। आज यहाँ पे किस तरह का ये एजुकेशन लगा? ये हमारा 14th इवेंट है, 14वां इवेंट है। हर साल हम एक मैनेजमेंट एजुकेशन फेयर करते हैं जिसमें एमबीए पीजीडीएम के कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं। तो कितने विद्यालय आज यहाँ पे टोटल 42 कॉलेजेस हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, लाइक दिल्ली एनसीआर से हैं, हैदराबाद से हैं, बेंगलोर से हैं, पुणे से हैं, मुंबई से हैं और भी कई डिफरेंट लोकेशन। बात की जाए बच्चों की, अहमदाबाद भी है। बच्चों के लिए ये कितना संजीवनी का काम करेगा? अब होता क्या है, किसी भी बच्चे के लिए इसको संजीवनी ही बोल सकते हैं। रीजन भी कि बच्चे का टाइम बचता है, बच्चे को उस लोकेशन पे जाना नहीं है, बच्चे का पैसा बचता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट जो भी ट्रेन या फ्लाइट से हो जाता है। बच्चा कहीं भी जाएगा वहाँ होटल लेगा, अकोमोडेशन लेगा, उसका पैसा बचता है, लोकल ट्रैवलिंग का पैसा बचता है और सबसे जरूरी टाइम बचता है। तो बच्चा यहीं पे अपने आप को इवेल्युएट कर पाता है कि हाँ कौन सा कॉलेज हमारे लिए अच्छा है, कौन सा कॉलेज हमारे लिए नहीं अच्छा है। बात की जाए तो जिस तरह से इस समय एक तरह से बच्चे का विद्यार्थी में गुमराह की चीजें देखने को मिले कि मेरा ये फायदा होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बच्चों से ये बोला कि आप अपने स्टॉल्स विजिट जरूर करिए। फिर कल से पूरा हफ्ता बच्चा मेरे ऑफिस जो सेगरा लोकेशन पे है, हैंडलूम हाउस के पास, वहां पे आके मुझसे 1 to 1 मिल सकता है। होता क्या है, इतने कॉलेज से मिलने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन उसको दूर करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और हर बच्चे के कॉलेज के ग्रुप में मेरा नंबर ऑलरेडी सर्कुलेटेड है, मेरा नाम ऑलरेडी सर्कुलेटेड है। तो बच्चा मुझे फ्री होके कॉल करके बात कर सकता है, अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। क्या कहेंगे बच्चों के लिए यही चाहेंगे, लाइक जिस भी बच्चे का एडमिशन कराएं, बच्चों के सिर्फ एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जुड़े हैं, उनका एजुकेशन लोन भी हम देखते हैं प्रॉपरली, उसमें पूरा 100% सहयोग रहता है हमारा। और प्लेसमेंट्स तक हम बच्चे के साथ बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, हेजिटेट करते हैं अपने चेयरमैन सेल से बात करने के लिए, सीआरसी सेल से बात करने के लिए और फैकल्टी से बात करने के लिए। तो हम उनसे ये बोलते हैं, बेटा आप लोग कॉलेज में अपना अटेंडेंस दो, जो कॉलेज के ने मांगा है आपसे 75-80%, रेस्ट आप हमारे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि आप कॉलेज में रेगुलर रहोगे तो डेफिनेटली आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मतलब भगवान ना करे लेकिन 10-20% कसर रह जाती है और आप अच्छा प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, नहीं क्वालिफाई हो, तो हम डायरेक्टली आपके चेयरमैन को या सीआरसी सेल को बोल सकते हैं। ये 14वां एजुकेशन लगा हुआ है, कितने बच्चों का इसमें एक भविष्य उज्जवल की तरफ संकेत हुई है? साल दर साल बच्चे इंक्रीज ही करते हैं हर साल, लाइक कभी 300, कभी 400, कभी 450 बच्चे ऐसे करके हमारे फेयर्स में आते हैं और एक मिनिमम एवरेज 300 का रहता ही है हर एक एजुकेशन फेयर में। मैक्सिमम 400 भी चले जाते हैं जो जेन्युइन फिगर होता है। हाय, माय नेम इज संजीव यादव, आई एम फ्रॉम लेक्सिकन माइल, पुणे। क्या कहेंगे बच्चों के जो आज इस तरह से ये एजुकेशन फेयर लगाया गया? ये एजुकेशन फेयर पिछले 15 सालों से विनीत जी कर रहे हैं और बनारस में क्या प्रॉब्लम है कि बच्चों को बाहर से जो कॉलेजेस आते हैं प्रॉपर उनको आइडिया नहीं मिल पाता है कि किस कॉलेज में जाएं। सबका बजट अलग होता है, सबका प्रोस्पेक्ट अलग होता है, बट एक जगह पे इतने सारे कॉलेज को बुलाना और बच्चों को एक्सपोजर देना है बहुत बड़ी बात है। तो ये काम करते हुए आ रहे हैं। विनीत जी का मेहनत सफल हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जो इनका एक प्रयास है कि हम अपने शहर में बच्चों को सही गाइड करें, बच्चों को सही डायरेक्शन दें। बहुत सारे बच्चे जो अच्छे होते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन एक बच्चा होता है जो कम बजट में कॉलेज देखता है या उसको दिल्ली जाना है, बेंगलोर जाना है, उसको सही गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, जो विनीत जी इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं। वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार भी काफ़ी अच्छा इनका सेटअप है, इतने सारे 20 स्कूल आए हुए हैं, तो अच्छा कर रहे हैं हर साल की तरह। वंदे मातरम। मेरा नाम डॉक्टर आशीष पांडे है। हम स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय में कॉमर्स और मैनेजमेंट फैकल्टी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। ये जो एजुकेशन फेयर लगाया गया है, क्या करेंगे?
ये बहुत ही बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। शिक्षा सॉल्यूशन और कैरियर ग्रोथ की तरफ से बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है। जो बनारस के बच्चे या पूर्वांचल के बच्चे जगह जगह, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस समय 40-40 प्लस कॉलेजेस को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तो अगर बच्चे देखना चाहें, जानना चाहें, तो 40 यूनिवर्सिटीज, 40 कॉलेजेस को आसानी से एक जगह वो इवेलुएट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं अपने पैरामीटर्स पे, और एक का सिलेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये शिक्षा सॉल्यूशन की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ये लगातार कई वर्षों से विनीत जी के सौजन्य से हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है और बच्चों का इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। My name is Shivangi and I am from ISMS Pune. मैम, ये जो शिक्षा सॉल्यूशन एंड कैरियर ग्रोथ के द्वारा एजुकेशन फेयर लगाया गया है, क्या कहेंगी इस बारे में? सर मतलब मैंने ये फेयर बहुत टाइम से हर साल मैंने अटेंड करा है, और जो स्टूडेंट का फ्लो है मतलब, और जो बच्चे का क्वालिटी है इधर, सारे ही जेन्युइन इंक्वायरीज होते हैं, सारे ही बच्चे MBA PGDM देख रहे होते हैं, और मतलब बहुत अच्छा फुटफॉल है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी होते हैं। इवन बच्चे बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं, एडमिशन्स तक पहुंचते हैं। मैं बात की जाए तो जिस तरह से बच्चियां इस समय कंफ्यूज हो रही है एक मतलब इंटर करने के बाद एजुकेशन, तो उनके लिए क्या करेंगे? क्योंकि अधिकतर बच्चियां घर गृहस्थी में ही लग जाती है, लेकिन एक अच्छा करियर बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए और कैसे इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए? एक्चुअली हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं इस टाइम पे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो अब कंफ्यूजन है तो उसका सोल्यूशन भी है, बट अब वो सोल्यूशन के पॉइंट पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो मीडियम हम ही हैं। ठीक है, सारे ही कॉलेजेस हैं जो बच्चों को सही डायरेक्शंस में ले करके जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छे से गाइडेंस देंगे तो ही वो बच्चा कन्वर्ट होता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करते हैं। बच्चियों के लिए सुंदर सॉल्यूशन है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं है। मीन्स अगर बच्चियां करना चाहें, अगर गर्ल्स एजुकेशन पे सभी का फोकस रहता है, और अब तो सारे फैमिलीज भी अपने गर्ल चाइल्ड को इतना पढ़ा रहे हैं, इतना आगे तक उनको लेकर के जा रहे हैं, वरना पहले के टाइम पे नहीं होता था, अभी इतना हो रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। अब एक महिला है और बच्चियों की क्या करें? सर कहना यही है कि लाइक पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना है कि हाँ ऑब्वियसली लड़कियां बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं फैमिली पे, बट खुद इंडिपेंडेंट बनना वो उसमें एक अलग ही मजा है। तो इसलिए पढ़ाई करके उस मुकाम तक सबको पहुंचना चाहिए, सारी ही लड़कियों को।